साबिक वफाकी वजीर परवेज खटक कैपिटल टीवी से उन्होंने टेलीफोन पर बातचीत की। कहा तसादुम की सियासत चल सकती है, ना हिटलर की नाजी फोर्स का वक्त है। परवेज खटक ने कहा किसी शोकॉज नोटिस को खातिर में नहीं लाता, सरकारी मुलाजिम नहीं कि शोकॉज नोटिस जारी हुआ। कोर कमांडर हाउस, कला बाला हिसार समेत फौजी तनसीबात पर हमला मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हुआ। रेडियो पाकिस्तान पर हमला एक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत किया गया। चेयरमैन पीटीआई ने पार्टी क़यादत को एतमाद में नहीं लिया, मुशावरत चंद लोगों के साथ थी। हमेशा अवामी सियासत की हमारे सूबे की रिवायात है, सियासत में दुश्मनी नहीं करते। पाक फौज मुनज़्ज़म इदारा है, मुल्क में इनकलाब और तसादुम की सियासत नहीं चल सकती। नौजवान नस्ल बाशऊर है, नौजवान किसी मनफी प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे। ब्यूरो चीफ पेशावर मोहम्मद नईम हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद नईम, मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, परवेज खटक तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई सदर, उनका बयान खुलकर सामने आ गया है और उन्होंने आज तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी तनकीद का निशाना बनाया और इस हवाले से उन्होंने कहा कि तसादुम की सियासत नहीं चल सकती, ना हिटलर की नाजी फोर्स का वक्त है, किसी शोकाज नोटिस को खातिर में नहीं लाता। मैं कोई सरकारी मुलाजिम तो नहीं कि मुझे शोकाज नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कोर कमांडर हाउस, किला बाला हिसार समेत फौजी तनसीबात और रेडियो पाकिस्तान पर हमले को भी एक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत करार दिया और कहा कि ये मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत हमले किए गए हैं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि पार्टी क़यादत को हरगिज एतमाद में नहीं लिया जाता और मुशावरत चंद लोगों के साथ थी पार्टी चेयरमैन की, इसी वजह से ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमेशा अवामी सियासत की है, हमारे सूबे की अपनी रिवायात हैं, हम सियासत में दुश्मनी नहीं करते, इस मुल्क में इनकलाब और तसादुम की सियासत नहीं चल सकती। नौजवान नस्ल बाशऊर है, नौजवान किसी मनफी प्रोपेगेंडे में नहीं आएंगे। परवेज खटक ने यह भी वाज़ेह किया कि ये कौम तोड़ फोड़ पाक फौज के शोधा की बेहुरमती और फौजी तनसीबात के पर हमलों को मुस्तरद कर चुकी है। ये सब कुछ एक मुनज़्ज़म एजेंडे के तहत किया गया। पाक फौज एक मुनज़्ज़म इदारा है। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने तमाम मामलात पर पार्टी क़यादत को हरगिज एतमाद में नहीं लिया, हमेशा अपनी मर्जी के फैसले किए। चेयरमैन के चंद लोगों से मुशावरत थी, जिसकी वजह से मुल्क को जो नुकसान 76 सालों में दुश्मनों ने नहीं दिया वो मुट्ठी भर कारकुनों ने दिया। आज उनका ये बयान इंतहाई तल्ख था और सख्ती से उन्होंने तमाम वाक़यात की मज़म्मत भी की है। यहाँ पर आपको ये भी क्लियर करूँ कि उन्होंने कहा है कि पार्टी चेयरमैन को मुस्बित सोच और मुस्बित सियासत इख्तियार करने का दर्स हमेशा दिया, लेकिन उनके अज़ाइम कुछ और थे। कौमी इदारों की बेहुरमती हमारी सियासत का महवर नहीं था। हम अदम तशद्दुद और अमन की सियासत पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने कहा कि नई पार्टी के हवाले से उनका कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के तूल अर्ज़ में मुशावरत का अमल शुरू कर दिया गया है। साबिक पार्लियामेंटेरियन के साथ मुशावरत शुरू की है, बोल जल्द कौम को अहम खबर मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सियासी रहनुमाओं, अरकान पार्लियामेंट और सेनेट को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि मुल्क को इस बहरान से निकाला जा सके। उन्होंने माशी जो बहरान है इसकी जिम्मेदारी भी साबिक हुक्मरानों पर आयद करते हुए कहा कि अगर तसादुम की सियासत ना होती तो मुल्क आज सही नहज पे था। जी